जीव के मन और परमेश्वर के मन में क्या अंतर है? जीव का मन अर्थात ज्ञान चंचल है, किंतु परमेश्वर का मन अर्थात ज्ञान नितांत शांत है। जीव का ज्ञान अल्प होने के कारण अज्ञान से घिरा रहता है। इसी अज्ञान के वश अनेक प्रकार के भय, शोक आदि दुख के कारण जीव के ज्ञान में उपस्थित होते हैं। इसी से जीव का ज्ञान चंचल है, किंतु परमेश्वर का ज्ञान व्यापक होने के कारण उसमें अज्ञान का संबंध नहीं हो सकता। अतः अज्ञान जन्य भय, शोकादि दुख को कोई भी कारण उपस्थित नहीं होता। इसी से ईश्वर का ज्ञान सदा एक रूप रहता है। ऐसी स्थिति में यदि जीव भी अपने मन से चंचलता मिटाकर मन की वृत्ति को रोककर योगाभ्यास के द्वारा यदि अपने मन को स्थिर कर सकें, तो चिदाभास का मन और ईश्वर का मन दोनों ही शांत रूप होने से एक रूप हो जाते हैं। और इस प्रकार जीव का मन धीरे धीरे ईश्वर के मन में लीन हो जाता है, अर्थात धीरे धीरे ईश्वर के मन की कला बढ़ने लगती है। यही उपासना का रहस्य है। इस उपासना क्रिया में जीव का मन ईश्वर के मन से इतना समीप होकर ठहरता है कि अंत में जीव का मन भी ईश्वर के मन की शक्ति अर्थात पास रहने से उपासना और उसका भाग बन जाने से भक्ति कहते हैं। अल्पज्ञ जीव का सर्वज्ञ ईश्वर में योग करने पर अल्पज्ञ जीव के ज्ञान की मात्रा बढ़ जाती है। यही योग बल कहलाता है। योग कितने प्रकार का है? योग 3 प्रकार का है। क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। क्रिया और ज्ञान में ही परमेश्वर के 2 मुख्य स्वरूप हैं। अतः जीव यदि चाहे तो क्रिया द्वारा परमेश्वर में प्रवेश कर सकता है अथवा ज्ञान के द्वारा उसमें लीन हो सकता है। इसी प्रवेश करने को योग कहते हैं। यदि केवल क्रिया के द्वारा योग किया जाए, जैसे कि आजकल चल रहा है, केवल योगा का मतलब फिजिकल, यदि केवल क्रिया के द्वारा योग किया जाए अथवा केवल ज्ञान के द्वारा योग किया जाए तो उसे क्रिया योग या ज्ञान योग कहेंगे। किंतु यदि ज्ञान संयुक्त क्रिया के द्वारा अथवा क्रिया संयुक्त ज्ञान के द्वारा योग किया जाए तो उसे भक्ति योग कहते हैं। क्योंकि भक्ति योग में कर्म का ज्ञान अथवा ज्ञान का कर्म भक्ति अर्थात भाग बन जाता है। इन तीनों योगों में कर्म योग से महत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म की शक्ति जीव में बढ़ जाती है और शक्तिमान होने के कारण महत्व बढ़ जाता है। और भक्ति योग अत्यंत सरल उपाय है, जिसके द्वारा ज्ञान योग प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। और ज्ञान योग से जीव अपने अल्प ज्ञान को परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान में लय कर देने के कारण जीव ईश्वर तुल्य हो जाता है। इसी को मोक्ष अर्थात सायुज्य मोक्ष कहते हैं। जब कोई जीव किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ आदि का लोभ न करते हुए कर्म करे, केवल सामान्य भाव से संपूर्ण जगत की जनता के हित करने वाला कर्म यदि निष्काम बुद्धि से करे तो उसे योग कहते हैं। स्वार्थ का कोई भी विचार न करके विश्व हितकारी कर्म करने से विश्व के रूप में पुष्टि होती है, जिससे विश्व मूर्ति परमेश्वर से हमारा योग उत्पन्न होता है। यही कर्म योग का मुख्य तात्पर्य है। उपासना का मुख्य लक्ष्य जीव का ईश्वर में योग करना है, और ये 2 प्रकार से होता है। अपने आत्मा के अंश को परमात्मा के अंश में योग करना अथवा परमात्मा के अंश को जीवात्मा के अंश में योग करना। इन दोनों अल्प मात्रा के जीव का संपूर्ण मात्रा के ईश्वर में तुलनात्मक रूप से आत्मसमर्पण हो जाता है, और यही आत्मसमर्पण उपासना का मुख्य स्वरूप है। ये संपूर्ण जगत परमेश्वर का शिल्प है। इसमें यदि जीव अपने निज के ज्ञान से उत्पन्न शिल्प को यदि बहिर्जगत के रूप में
समर्पण कर दे तो वो जीव के ज्ञान का ईश्वरीय ज्ञान में आत्मसमर्पण होगा। ये प्रथम उपासना है, पहली उपासना। जीव ने अपने ज्ञान की मात्रा को बहिर्जगत रूप ईश्वरीय ज्ञान की मात्रा में सदा के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है। जब तक जगत में वो जीव का शिल्प विद्यमान रहेगा तब तक जीव का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित है। यही ईश्वर की उपासना है, मतलब यही जीव की ईश्वर उपासना है। ये क्या है? जीव की ऊपर ईश्वर उपासना। जितने पदार्थ इस जगत में दिखाई देते हैं उन सब की विद्या अलग अलग है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति और नाश और परस्पर के संबंध का ज्ञान ही विद्या कहलाता है, जो एक महाज्ञान परमेश्वर का स्वरूप है। इन भिन्न भिन्न पदार्थों का भिन्न भिन्न सभी ज्ञान भी उसी महाज्ञान का अंग प्रतिअंग है। अतः ये सभी विद्या रूपी ज्ञान परमेश्वर के अंग होने से परमेश्वर का स्वरूप कहे जाते हैं। जितना ही इन विद्याओं का उपार्जन किया जाए उतना ही ईश्वर के स्वरूप का हम स्पर्श करते हैं, अर्थात परमेश्वर की आत्मा से अपनी आत्मा का स्पर्श कराते हैं। यदि संभव होता कि जगत के समस्त पदार्थों का हम ज्ञान कर ले पाते तो परमेश्वर की संपूर्ण आत्मा और मेरी आत्मा एक हो जाती, किंतु ऐसा नहीं हो रहा। कोई भी मनुष्य संपूर्ण जगत के पदार्थों का ज्ञान या अनुभव नहीं कर सकता। अतः जगत के सभी पदार्थों को छोड़कर केवल अपनी आत्मा को वाह जाने। संपूर्ण जगत के पदार्थों की रचना में जितनी शक्तियां लगी हुई हैं उन सब शक्तियों का एक एक बिंदु लेकर ही हमारी आत्मा बनी है। जो सर्व शक्तियों का छोटा घन है उस हमारी एक आत्मा को जान लेना संपूर्ण जगत को जान लेने के बराबर है। यदि हम अपने ही आत्मा को यथार्थ रीति से जान लें तो संपूर्ण जगत को हमने जान लिया और जगत से पृथक कोई ईश्वर का स्वरूप नहीं है। अतः जगत को जानना ही ईश्वर को जानना है, जिससे सिद्ध है कि अपनी आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने से हमारी जीवात्मा ईश्वर ज्ञानमय हो जाती है और जीव ईश्वर में भेदभाव नहीं होने पाता। इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं और ये सायुज्य मुक्ति आत्मज्ञान रूपी ज्ञान योग द्वारा सिद्ध होती है। इस प्रकार ये ज्ञान योग की उपासना हुई। इसी प्रकार कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग 3 उपासना के मार्ग बताए गए हैं। इन मार्गों में यदि हम संपूर्ण मनोयोग न दे सके तो बहुत थोड़ा भी चलना परम लाभदायक है, क्योंकि उस मार्ग में जाने का संस्कार आत्मा में हो जाने से दूसरे जन्म में उतनी गति स्वभावता सहज में ही हो जाती है और आगे भी उसी मार्ग में चलने के लिए प्रबल इच्छा और प्रकृति होती है। इस प्रकार अनेक जन्म में कभी न कभी सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। गीता में भी कहा गया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। अर्थात बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी मेरे को प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों में अच्छे प्रकार ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पा जाता है। ऐसी कोई भी उपासना नहीं कि जिससे जीव का आत्मबल ना बढ़े, किंतु उपासना करता हुआ मनुष्य यदि दुखी रहे, यदि उसका हृदय दुर्बल हो तो निसंदेह समझिए कि वो उपासना नहीं कर रहा है और उसकी उपासना विधियुक्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति नियमानुसार तीनों प्रकार की उपासना मनुष्य के आत्मबल को बढ़ाती ही है। उपासना सूत्र का जीव के हृदय में क्या संबंध रहता है? रस और बल 2 तत्वों से सकल जगत बना हुआ है, मतलब संपूर्ण जगत 2 तत्वों से बना हुआ है, रस और बल। रस वास्तव में शांत और एक रूप रहने वाला है, किंतु बल उसके विरुद्ध क्षुब्ध और बहुरूपा है। रस और बल वैधर्मी होकर भी
अलग अलग नहीं रह सकते, वे सदा मिले हुए ही रहते हैं। रस बल संयोग का नाम ही जगत है। जब रस पर बलों के ढेर मिलते हैं तब वो रस बलों सहित एक प्रकार की ग्रंथि बन जाती है। इसी को हृदय ग्रंथि कहते हैं, मतलब हृदय ग्रंथि। रस को आत्मा कहते हैं। हृदय ग्रंथि के कारण आत्मा का बंधन है और इस हृदय ग्रंथि के छुटकारे या खुलने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहलाता है। हृदय ग्रंथि पर केवल बल के आने से क्षोभ होता है, किंतु रस सहित बल आने से दूसरी ग्रंथि बन जाती है। मतलब हृदय ग्रंथि पर केवल बल आने से क्षोभ मात्र होता है, किंतु रस सहित बल के आने से दूसरी ग्रंथि बन जाती है। जैसे जल पर रस सहित बल आने से मिट्टी बनती है और फिर मिट्टी से कांच बन जाता है। इन गांठों के खुलने से फिर वस्तु अपने पूर्व रूप में चली जाती है, जैसी वो थी वैसी बन जाती है। वही गांठ का बंधन या खुलना है। इसी को गांठ का बंधना और खुलना कहते हैं। अनादि अनंत असीम सर्वव्यापी शांत एक रस और ज्ञान में जो तत्व है उसको रस आत्मा या ब्रह्म के नाम से जानते हैं। इनके विरुद्ध वाला धर्म, मतलब इनके विरुद्ध धर्म वाला सादि शांत सीमाबद्ध परिचिन्न शुद्ध अंधकार में बहुरूपा अनेक आधार रस में तिरोहित उद्भूत होने वाला जो निराला एक तत्व है उसको बल जड़ या माया कहते हैं। रस में बल के उद्भूत होने का नाम सृष्टि है और रस में बल के तिरोहित होने का नाम प्रलय है। सृष्टि दशा में बल रस में ऐसा लिपट जाता है कि रस बल से बंधा हुआ सा प्रतीत होता है। रस में बलों के इतने ढेर के ढेर एकत्र हो रहे हैं कि साधारण दृष्टि में सकल जगत जड़ ही जड़ दिखता है। किसी न किसी कारण से कहीं न कहीं बल इतना निर्बल हो जाता है कि वहाँ ज्ञान में रस का भान होने लगता है। ऐसी दशाओं को ही चेतना कहते हैं। बल का जोर कम होने से ही जड़ ही चेतना कहलाता है। ये चेतन वस्तुएं ही जीवन कहलाते हैं। इन जीवों में बल का जोर घटते घटते इतना घट जाता है कि ज्ञान को रस स्वरूप है भली प्रकार दिखने लगता है और ऐसे जीव ही मनुष्य कहलाते हैं। जड़ से चेतन में बल आधार रह जाता है और जीवों की अपेक्षा मनुष्य में बल और भी कम हो जाता है और ज्ञान की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि अपने शेष बल बंधन से मुक्त होने का उपाय कर सकता है। इस उपाय का नाम ही विज्ञान है। पूर्ण रीति से आत्मज्ञान होने पर बल का बंधन बल के रहते हुए भी टूट जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। किंतु ये ज्ञान मतलब ये आत्मज्ञान का प्रयत्न अत्यंत कठिन है, अतः उसका एक सुगम सहज मार्ग यही है जिसको उपासना कहते हैं। इसके बाद और भी अधिक सूक्ष्म विचार करने के बाद जीव और ईश्वर के अतिरिक्त एक परमेश्वर भी ज्ञात होता है। यह जगत तीनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं,